प्रत्येक जो खंड होता है उसमें स्पाइनल नर्व होती है ना, जो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है सेंसरी, या आप उसको बोल सकते हैं एफरेंट, और दूसरा होता है आपका मोटर या ईफ्रेंट, है ना। तो जो नर्व है, मेरुरज्जु से निकलने वाली जो नर्व है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है संवेदी और दूसरी होती है प्रेरक, है ना। सेंसरी और मोटर ये नर्व जो होती है इसमें पाई जाती है। एम्फिऑक्सिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉर्सल रूट जो होता है, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, है ना, दो प्रकार के इसमें रूट पाए जाते हैं। तो डॉर्सल रूट जो रहता है वो वेंट्रल रूट की जो अपेक्षाकृत जो है थोड़ा सा आगे तक जाता है ना। ये थोड़ा आगे पर स्थित होता है या प्रेजेंट होता है। और जो सेंसरी या एफरेंट नर्व है ना, ये सभी खंड में स्पाइनल कॉर्ड के जो डॉर्सल भाग है ना, वहाँ से निकलते हैं और त्वचा में जाते हैं, ठीक है। तो ये त्वचा में जाते हैं। और जो वेंट्रल वूल या वेंट्रल रूट है वो जो है एफरेंट फाइबर आप जिन्हें बोल सकते हैं, वो कहाँ जाते हैं बच्चों? मायोटोम्स में जाते हैं, ठीक है। मायोटोम्स फिश के शरीर में ही पाया जाता है। और ये भी जो है प्रिमिटिव टाइप एनिमल है, तो इसमें भी मायोटोम जो है वो पाया जाएगा, है ना। और वेंट्रल जो रूट होता है ना, उसमें से दो जोड़ी या दो पेयर जो है वो आपका अपवाही को हम लोग क्या बोलते हैं? ईफ्रेंट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, अपवाही जो है नर्व निकलती है और नर्व फाइबर्स में क्या पाया जाता है? माइलिन शीट जो है वो पाया जाता है। जैसे कि सामान्य नर्व फाइबर में माइलिन शीट पाया जाता है ना, तो वैसे ही इसके भी नर्व फाइबर में, तंत्रिका तंतु में माइलिन शीट जो है वो पाई जाती है ना। और एम्फिऑक्सिस जो होता है इसका हम, और कॉर्डेट जो एनिमल होते हैं जिन्हें हम कॉर्डेट एनिमल के उसमें हम स्टडी करते हैं, तो उसमें भी आप देख पाते हो कि कैसे जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट है ना, वो दोनों मिल करके एक तरह से मिक्स्ड नर्व का फॉर्मेशन इसमें तो नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों ओर की जो स्पाइनल नर्व है उनका जो ओरिजिन है ना वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि इसमें विसरल ब्रांचेस जो हैं, है ना, विसरल ऑर्गन को जाएगा, शरीर के अंदर में पाए जाने वाले अंगों को जाएगा एम्फिऑक्सिस के बॉडी में, है ना। और क्यूटेनियस ब्रांचेस जो है उसकी त्वचा को जाएगी। और बीच में आपको जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हम गट बोलते हैं, गट या आहार नाल, है ना। और नर्व प्लक्सेस जो है ये गट की वॉल में, मतलब इसकी जो आहार नाल की जो भित्ति है उसमें पाया जाता है। और एट्रियम जो हमने आपको पढ़ाया था, है ना, एट्रियम एक विशेष संरचना है ना, जो कि इस एम्फिऑक्सिस के बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। आगे का हम और डायग्राम में आपको बताते हैं, है ना। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व कॉर्ड, कि किस तरह से नर्व कॉर्ड जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या बटा है, ये कितने भागों में बटा है, कहाँ कहाँ पर कौन सी नर्व जा रही है और वो कौन सा काम कर रही है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, है ना। एम्फिऑक्सिस के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि जो आहार नल की जो वॉल होती है ना, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री के नल की जो भित्ति होती है ना, उसमें दो नर्व प्लक्सस के रूप में पाया जाता है। और ये जो नर्व प्लक्सस या तंत्रिका जालक होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, है ना, विसरल ऑर्गन के द्वारा रिलेटेड होता है या संबंधित होता है। मतलब ये दोनों ही जो तंत्रिका जालक या नर्व प्लक्सस है ना, जालक मतलब प्लक्सस, है ना, तो ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल नर्व के द्वारा रिलेटेड होते हैं या जुड़े हुए रहते हैं, है ना, ताकि ये सब पर अपनी कमांड बना सके, है ना। और आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ पर पाया जा रहा है? ये आहार नाल की भित्ति में प्रेजेंट होता है और ये अरेखित पेशियों को नियंत्रित करता है या कंट्रोल्ड करता है। अरेखित मतलब जो हमारी कमांड से नहीं चलते हैं, है ना। हम आप लोगों ने पढ़ा था ना
इसकी जो मसल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, रैखिक, अरैखिक और कार्डियक मसल, आप लोगों ने पढ़ा था, है ना? तो वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नर्व सेल्स है, इसमें एम्फियोक्सिस की नर्व सेल्स या नर्व कोशिकाओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसके जो नर्व सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम की सेल्स, उसमें क्या क्या विशेषता है, क्या क्या सिग्निफिकेंट फीचर है, उसे आप याद रखिएगा। इसका जो ब्रेन होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है, मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव एनिमल है ना, शुरुआती अवस्था में बना हुआ एनिमल है ना। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एडवांस फॉर्म में पाई जाएंगी, है ना। तो इसमें मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। और स्पाइनल नर्व गैंग्लियंस जो है वो कैसे रहते हैं बच्चों, एब्सेंट रहते हैं। स्पाइनल नर्व गैंग्लियन जो है वो एब्सेंट रहते हैं या अनुपस्थित होते हैं। स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो मिश्रित प्रकार के होते हैं। स्पाइनल नर्व जो है, स्पाइनल कॉर्ड रीजन से जो निकलने वाले नर्व हैं वो कैसे होते हैं, मिक्स टाइप के होते हैं, है ना। और जो स्पाइनल के डोर्सल और वेंट्रल इसमें रूट्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एम्फिओक्सिस की। अगला मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। ये एम्फिओक्सिस का डायग्राम है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो नर्व कॉर्ड हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बटे हुए हैं, है ना। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था बच्चों कि इसमें डोर्सल फिन रे बॉक्स है, शुरू में ही देख लीजिए आप। अब यहाँ पे आप जो ध्यान देंगे वो मेन चीज़ों को पहले समझ लीजिए। एक आपको ध्यान देना है नोटोकॉर्ड को, नोटोकॉर्ड को ध्यान दीजिए। और बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या है, गट या आहार नाल, है ना। और उसके साइड में नर्व प्लक्सस इन गट वाल, जो गट है ना, आहार नाल की जो वाल है वहाँ पे नर्व प्लक्सस जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। और एट्रियम है ना, एट्रियम को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप ब्रांचिंग पैटर्न देख लीजिए कि किस तरह से डोर्सल सेंसरी ब्रांचेस जो है वो बटे हुए हैं, है ना। और आप देखिए डोर्सल सेंसरी ब्रांचेस, है ना, जिसका एक सिरा जो आगे जाके फिन रे बॉक्स को जा रहा है ना। और बीच का जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, एक जो है यहाँ से नीचे जा करके ये जो नोटोकॉर्ड वाला पोर्शन है ना, उसके जस्ट ऊपर में क्या प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड है ना। नर्व कॉर्ड को भी नर्वस सिस्टम का नर्व जो है वो सप्लाई करेगा, है ना। नर्व कॉर्ड को भी चाहिए कनेक्शन, जो कि बॉडी सारी कंट्रोल रहेगी ताकि, है ना। और उसके बाद जो है ये नर्व कॉर्ड से होता हुआ ये वेंट्रल रूट को जाता है और वेंट्रल रूट से ये मायोटोम्स को सप्लाई करता है। आप देख पा रहे हो कि मायोटोम्स को भी नर्व सेल जो है वो सप्लाई कर रही हैं, वहाँ तक इनका कनेक्शन जो है वो जा रहा है ना। वेंट्रल मिक्स्ड ब्रांच आप देख पा रहे हो बच्चों, देखिए नोटोकॉर्ड के इधर आप ऊपर वाले भाग पे देखिए मायोटोम्स के साइड पे कि वेंट्रल मिक्स्ड ब्रांच जो है आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी थिक है, डार्क लाइन के साथ आपको दिखाई देगी, है ना। फिर यहाँ से एक विसरल ब्रांच निकली है जो कि गट में जाएगी, आहार नाल में जाएगी, है ना। और एक जो ब्रांच है वो जाएगी स्किन को या इसकी त्वचा को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व कॉर्ड जो है कि कैसे नर्व कॉर्ड जो है उसमें नर्व ब्रांचेस पैटर्न जो है वो पाया जाता है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, है ना, कि कौन सा डोर्सल है, कौन सा वेंट्रल है ना। और ये कहाँ कहाँ जा कर के अपने नर्व इम्पल्स की सप्लाई को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एंटीरियर पार्ट है ना, एंटीरियर पार्ट है नर्व कॉर्ड का। और आप ये डोर्सल व्यू है, आप कुछ इस तरह से इसे देख पाएंगे इस डायग्राम में, आप इसको समझिए, है ना। फर्स्ट वाला देखिए, इसको हम बोलेंगे सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट, है ना। फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट, है ना। इसके हेड वाले रीजन के पास है, इसे हम सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट बोल रहे हैं। एक तरह का पिगमेंट जो है उसकी स्पॉट्स जो है यहाँ पर पाया जाता है ना। और पहला जो है फर्स्ट सेरिब्रल नर्व, पहली सेरिब्रल नर्व मतलब पहली ब्रेन या उसके सिर के एरिया में जाने वाली जो नर्व है उसे हम बोलेंगे
हम बोलेंगे फर्स्ट सेरिब्रल नर्व, पहली वाली। दूसरी वाली वो काउंट कीजिए, सेकंड सेरिब्रल नर्व, पहली दूसरी, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए कि वेंट्रल रूट, वेंट्रल रीजन में है तो वेंट्रल रूट, है ना। और फर्स्ट स्पाइनल नर्व, पहली स्पाइनल, सेरिब्रल भी हो गया पहला, है ना, पहली स्पाइनल नर्व, पहली स्पाइनल नर्व। और उसके बाद में है डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट देख पा रहे हो आप। और उसके बाद है सेकेंड स्पाइनल नर्व, और उसके बाद है नर्व कॉर्ड, है ना। नर्व कॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रैंकियोस्टोमा का एंटीरियर पार्ट है, जो कि आप उसका डॉर्सल व्यू देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये जो है ये वेंट्रल आपको रीजन जो है वो दिखाई दे रहा है ना। ये आपको देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे कि डॉर्सल डायवर्टिकुलम डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट है, और जाइंट नर्व सेल, बड़ी नर्व सेल जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। कोलिकर पिट, जिसकी बात मैंने शुरू में ही आपको बताई थी, एडल्ट में इसको हम कोलिकर पिट बोलते हैं, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे एपिडर्मिस देख सकते हैं, कवर करके उसको रखा है एपिडर्मिस से, है ना। अच्छा, अब देखिए आप सेरिब्रल वेसिकल जो हम पहले में देख चुके हैं, है ना। फिर फर्स्ट सेरिब्रल नर्व, उसके बाद में है एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट, और देन आपका है इनफंडीबुलर ऑर्गन, इनफंडीबुलर ऑर्गन, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों लेटरल ओसिलाई और आई, मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों कि प्रिमिटिव टाइम में, पुराने समय में जो एनिमल्स बने थे, है ना, जो एनिमल विकसित हुए थे, हालांकि एम्फिऑक्सिस तो अभी भी पाया जाता है, आप ऐसा हम मतलब इनके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रिमिटिव एनिमल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो कि जिनके और अच्छे एडवांस कैरेक्टर में कन्वर्ट होने के कारण ही जो अभी वर्तमान में हमें जो एनिमल और जो भी एक्टिव आपको दिख रहे हैं, ये सारे एनिमल्स जो है और ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग, सारे लक्षण जो है कहीं ना कहीं आदिम जंतुओं से ही हमें प्राप्त हुए हैं या हमें उनसे ही मिले हैं, है ना। तो लेटरल ओसिलाई जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, आई बोल सकते हैं, है ना। और एक सेंट्रल कैनाल या नर्व कॉर्ड भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये सारी संरचना जो है वो ब्रैंकियोस्टोमा में पाई जाती है, और ये ब्रैंकियोस्टोमा का एंटीरियर पार्ट का नर्व कॉर्ड का आपको मैंने पार्ट दिखाया है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब सारी संरचनाएं जो है ये हम एम्फिऑक्सिस में देख पाते हैं, और हर एनिमल जो है उनमें नर्व सेल का पाया जाना, ये नर्वस सिस्टम का पाया जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही सूचनाओं को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही शुरुआती 11-12 में पढ़ा होगा आपने, है ना, कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और एक और होता है बच्चों जिसे हम बोलते हैं रिलेइंग न्यूरॉन, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का पाया जाना हर जीव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फीचर है, जैसा कि हमारे एम्फिऑक्सिस में भी ये पाया ही जाता है, बट थोड़ा अविकसित या थोड़ा रिड्यूस टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा ये एडवांस नहीं होता है। जैसे कि धीरे धीरे जब इवोल्यूशंस हुआ, है ना, तो इवोल्यूशन या जीवों का विकास होता गया, तो अब देख पाते हो कि जो छोटा जीव है वो धीरे धीरे और डेवलप होने के बाद में आज बहुत सारे सालों और मिलियन एरा के बाद में वो विकसित हो करके, है ना, वो बड़े जीव में धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया, फिश बने, है ना, उसके बाद एम्फीबियंस बने, उसके बाद रेप्टाइल्स बने, उसके बाद बर्ड्स बने, और उसके बाद मैमल्स बने। तो जब भी हम जो साइंटिस्ट हैं वो जब स्टडी करते हैं ये सारे एनिमल्स की या जीवों की, तो वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जैसे मान लीजिए लेटरल ओसिलाई है ना, तो लेटरल ओसिलाई कहीं ना कहीं आई स्पॉट का ही काम करते थे देखने के लिए, है ना, या वो सेंसिटिव थे लाइट के लिए, है ना, तो इसलिए ये संरचना जो है वो पाई गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बुक में भी और मैंने आपको पीपीटी में भी अच्छे से बता दिया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और नर्वस सिस्टम का जो भी
यहाँ पे विशेष लक्षण है, कैरेक्टर है, वो बस आपको अच्छे से याद रखना है। और ये याद रखना है कि कौन सी नर्व जो है वो निकल रही है, कहाँ से निकल रही है और कहाँ ये जा रही है, और इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है।